ओ हेलो 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 हेलो। अपन करने वाले हैं लेक्चर नंबर 45, काउंटिंग फॉर बोनस सेशन राइट इशू वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। राइट इशू वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। अभी राइट इशू क्या है? राइट इशू की अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में बात कर सकते हैं दैट इट इज अ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ताकि अपन कंपनी रेज फंड्स करने के लिए फर्दर इशू करती है शेयर्स का। तो पर वो एग्जिस्टिंग होल्डर्स को ये राइट देती है कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम बाहर वालों से मांग लेंगे और आपकी जो होल्डिंग की परसेंटेज होगी, जो आपकी वोटिंग पावर होगी, वो हो जाएगी कम। ठीक है। तो इसमें जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? कंपनी के पीओबी से कर रहे हैं। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर वाला खरीदे या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खरीदे, कंपनी को तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट से पैसा आ रहा है और शेयर कैपिटल में ऐड हो रहा है। तो आप क्या एंट्री डालोगे? नॉर्मल जर्नल एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे इशू करा है, पार वैल्यू से ज्यादा पैसे लिए हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। डिस्काउंट पे हुआ है, वैसे अगेंस्ट द लॉ है, बट क्वेश्चन में बोल दिया डिस्काउंट में हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हो गई जर्नल एंट्री। ठीक है। वैल्यू ऑफ राइट ES20 एडवांस अकाउंटिंग में भी करेंगे, पर इधर भी थोड़ा थोड़ा करेंगे। वैल्यू ऑफ राइट में क्या है? वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालेंगे? उसके लिए अपने को कम राइट प्राइस और एक्स राइट प्राइस पता होनी चाहिए। कम राइट प्राइस और एक्स राइट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है पता है सर? कम राइट प्राइस इज राइट के इशू होने से पहले, या जब राइट की अनाउंसमेंट होती है जो तब प्राइस होता है, दैट इज कम राइट प्राइस। जब राइट अलॉट हो जाता है उसके, सो वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर द राइट इशू इज कम राइट प्राइस, फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू उसकी जो गिवन होगी। और एक्स राइट प्राइस होती है द एवरेज वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर द राइट इशू। अपन एक्स राइट वैल्यू कर रहे हैं थ्योरेटिकल वे में। थ्योरेटिकल वे में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट प्रिसाइसली जो भी आप बाकी के मार्केट फैक्टर्स का प्राइस पे इम्पैक्ट होगा, जैसे वार हो गई, कहीं कोई फ्रॉड हो गया, वी आर नॉट डूइंग दैट। हम सिर्फ राइट इशू की वजह से जो इसकी वैल्यू पे इम्पैक्ट आता है वो देखेंगे। तो ये जो एक्स राइट वैल्यू, दिस इज थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू। सो वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर इट्स राइट इशू। इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का क्या मेथड है? आप क्या देखोगे? आपके पास जो टोटल शेयर्स थे, ठीक है, आपके पास क्या देखोगे? आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे बिफोर द राइट इशू, वो देखोगे टोटल वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। तो आप क्या करोगे? जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे, मान लो 50 इक्विटी शेयर्स थे, सबकी वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। तो आप 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फेयर वैल्यू कितनी आएगी? 500। राइट, 500 आएगी। फिर आपको टोटल इशू प्राइस ऑफ राइट शेयर, राइट शेयर का टोटल इशू प्राइस क्या होगा? राइट शेयर का टोटल इशू प्राइस क्या होगा? आप देखोगे कि भाई 50 शेयर थे अपने पास, ठीक है, और उसकी रेशो के हिसाब से आप निकालोगे। आप रेशो के हिसाब से निकालोगे ना कि आपके पास कितने राइट शेयर हैं, उसको उसकी राइट शेयर की इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे और इधर डालोगे। उसके बाद आप टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे, आपके पास एवरेज प्राइस आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे ये अपने को राइट इशू हुआ है, ये इसकी फेयर वैल्यू उससे पहले कम राइट प्राइस, और यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस या एक्स राइट वैल्यू, कुछ भी मान लो इसको, वेटेज एवरेज प्राइस या एक्स राइट प्राइस। तो आपके पास मान लो कम राइट वैल्यू थी जो, वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, एंड उसकी करंट मार्केट प्राइस थी 60 रुपीज। तो कितना हुआ? जो कम राइट वैल्यू था वो 60 लाख हुआ। तो आपने इक्वेशन में डाला टोटल फेयर वैल्यू इज 60 लाख। क्या डाला? टोटल फेयर वैल्यू इज 60 लाख। ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या किया? आपने देखा कि जो राइट इशू था वो अपन ने मान लो 50 रुपए पर शेयर पे किया, और 50,000 शेयर्स राइट इशू हुए थे। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 लाख आएगा, ये प्लस किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, 1 लाख पहले, 50,000 उसके बाद, तो 1.5 लाख। और इस ये इससे, अरे इससे अपने पास क्या आया? इससे अपने पास क्या आया? अपने पास इससे एवरेज प्राइस आया। ठीक है। तो ये इससे क्या आया? एवरेज प्राइस या एक्स राइट प्राइस, जो एवरेज वैल्यू आया। उसके बाद अपने को क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ द राइट। वैल्यू ऑफ राइट का मतलब क्या है? अगर मान, वैल्यू ऑफ राइट क्या है? जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देते हैं, जो ऑप्शन देते हैं, उसकी खुद में भी एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस है कि शेयर होल्डर उस राइट को फाड़ के फेंक दे। उस राइट की क्या वैल्यू है? जस्ट द राइट टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी, उसकी क्या वैल्यू है? वो कैसे आएगी? जो शेयर्स की पहले कम राइट प्राइस थी जो 60 थी, उसमें से जो एक्स राइट एवरेज प्राइस अपन निकाली है थ्योरेटिकल, उसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ राइट आएगा। ये हो गया क्वेश्चन के लिए काम। ये देख लो, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देख लो। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अपने को कम राइट प्राइस दिया है और इशू प्राइस दिया है। नंबर ऑफ शेयर्स का कुछ नहीं बताया, रेशो पता है 1:2।
तो 2 ऑर्डिनरी शेयर्स पे 1 राइट शेयर। तो अपन ने क्या किया, 240 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 120 को 1 से करा, डिवाइड बाय 3। तो रेशो से कैलकुलेट करके एक्स राइट वैल्यू निकाला, फिर वैल्यू ऑफ राइट कम राइट माइनस एक्स राइट आ गया। उसके बाद अपन ने एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं थोड़ा, कि भाई राइट इशू से जो होता है, इससे किसी को अबनॉर्मल प्रॉफिट या कोई अबनॉर्मल गेन वगैरह कुछ तो नहीं हो रहा है, इसकी बात करेंगे। क्योंकि राइट इशू का पर्पस क्या है कि होल्डिंग सेम रहे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी राइट इशू होता है, उससे 3 चीजें हो सकती हैं, या तो आप परचेज कर लो, या तो आप परचेज कर लो, या आप उसको रिनाउंस करके किसी और को सेल कर दो राइट को, या फिर, और ये अपन एक अदर पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो खरीदेगा इस राइट को रिनाउंसमेंट के टाइम पे, उसका देखने वाले हैं। ठीक है, मान लो जो जो ये फोर्थ क्वेश्चन था, इसमें क्या दिया था, 1:2 के शेयर्स थे, 240 रुपए का ऑर्डिनरी शेयर था और 120 पे अपन ने राइट इशू किया। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, या ये एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर्स थे एक बंदे के पास 240 रुपए के, 480 के परचेज किए, प्लस उसने राइट इशू परचेज कर लिया 120 रुपए पे, क्योंकि उसका 2 शेयर थे, एक का राइट मिला, तो टोटल 600 वैल्यू आ गई। तो मार्केट प्राइस क्या हुआ एवरेज तीनों शेयर का, 200 रुपए बन गया। ठीक है, 200 बन गया। उसने मान लो राइट को रिनाउंस कर दिया, उसने 2 इक्विटी शेयर्स लिए 240 के, जो बने 480 रुपए के। और बाद में जो प्राइस था, जो एक्स राइट प्राइस था, अपन ने कितना निकाला था, 200 बचा था। तो 2 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 200 तो 400 के बने। तो ये कंपनी के पास जाके कहता है सर हमें तो लॉस हो गया। नहीं, मैंने राइट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे को लॉस करवाओगे आप? तो कंपनी वाले बोलते हैं अरे तुम्हें राइट दिया था, तुमने उसको क्या फाड़ के फेंक दिया? नहीं, क्या किया, उसका बेच दिया। कितने में? 80 रुपए में। तो वो 80 रुपए तुम्हारी इनकम हुई, क्योंकि आपके पास ये 2 इक्विटी शेयर्स थे, तो इनकी कॉस्ट कम करो ना। तो इसने 80 रुपए की, ये 480 से कॉस्ट कम की, तो इसकी कॉस्ट भी 480 आती है मार्केट वैल्यू के इक्वल। ठीक है, अदर पार्टी ने जब परचेज किया, वो 80 रुपए का राइट परचेज करेगा, उसने एक शेयर एक राइट परचेज किया इससे, ये वाला। ठीक है, इसने 80 रुपए का दिया उसको, ये देखो 80 रुपए का दिया, प्लस परचेज ऑफ इक्विटी शेयर किया 120 का, कॉस्ट कितनी है 200 की, एक शेयर एट द रेट 200, एक्स राइट प्राइस कितनी थी 200। तो बेसिकली वी कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस एंड कम राइट प्राइस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द राइट, एंड जो वैल्यू ऑफ राइट होती है वो इंश्योर करता है कि किसी को कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज कंपनी ने शेयर इशू की रही है। ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उससे कोई ज्यादा फायदा हो रहा है, ना दूसरे वालों को। ठीक है, आ, आ, ये क्या है, वही सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कुछ नहीं है, बाय बाय।